करते हैं। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड का नहीं है? वी हैव ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी NO एंड ऑप्शन डी NO2। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, फिर आपने खुद आंसर को गैस करना है। मेरी एक बात ध्यान में रखनी है, जिस स्टूडेंट को स्टेटमेंट की समझ आ गई ना, समझ लें उसने 50% आंसर दे दिया। अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि हमने आंसर क्या देना, स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, वो इस ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको बिल्कुल वेरी मच क्लियर। अब जरा देखना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, आपने मुझे एंड पे आंसर बताना है। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो मैटर है ना, वी कैन क्लासीफाई मैटर केमिकली इनटू एलिमेंट्स, we have the compounds and we have the mixture। अब इसमें ज़हन में रखो, जो एलिमेंट्स है ना, इनको मैं दो हिस्सों में क्लासीफाई करता हूं। एक को मैं कहता हूं दे आर एटॉमिक एलिमेंट्स, और एक को मैं कहता हूं दे आर मोलेकुलर एलिमेंट्स। ये दो गौर से बातों को सुनना है, एटॉमिक एलिमेंट्स और मोलेकुलर एलिमेंट्स। ये अब एटॉमिक एलिमेंट्स क्या है? जब किसी भी एलिमेंट का आप सिंबल लिखते हैं ना, सिंबल, सपोज मैं लिख रहा हूं Na, मैं लिख रहा हूं O, मैं लिख रहा हूं N, मैं लिख रहा हूं F, मैं लिख रहा हूं Fe। ये मैंने क्या किया? मैंने एलिमेंट्स के सिंबल्स उनको लिखा। जब आप एलिमेंट्स को उनके सिंबल में लिखते हैं ना, तो दे आर एटॉमिक एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं लिखूं मैं लिखता हूं जी H2, मैं लिखता हूं F2, मैं आ गया Br2, मैं लिखता हूं N2, मैं लिखता हूं O2, मैं लिखता हूं O3, हम लिखते हैं P4 एंड सो ऑन। अब ये जो है ना, दीज आर मोलेकुलर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स दो तरह के हुए, एक एटॉमिक एलिमेंट्स और दूसरा मोलेकुलर एलिमेंट्स। डिफरेंस क्या है? Atomic elements, they mainly consist of atoms, while the molecular elements, they mainly consist of molecules। अब आप इसको देखो, अगर आप इन सब में देखोगे ना, एक खास बड़ी बात है, नोट करना उस बात को, और वो क्या है कि H2 it consists of 2 atoms and both atoms are identical। एक ही एलिमेंट के दोनों एटम्स है। O3 consists of 3 atoms and all 3 atoms are identical, they belong to oxygen element। अगर कोई मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एटम से बनेगा, वो मॉलिक्यूल मोलेकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके बरक्स, अगर मैं H2O को लेता हूं स्टूडेंट, मैं NO को लेता हूं, मैं N2O को लेता हूं एंड मेनी मोर। अगर आप इनको देखेंगे ना, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इनको मोलेकुलर एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। इनको क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल एटम से नहीं बना। तो ऐसे जिनमें मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एटम से बनेगा, हम उनको मोलेकुलर एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं, और जिसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से बनेगा, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, हम उनको कंपाउंड में कंसीडर। अब ये कंपाउंड आगे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, मोलेकुलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, फिर हम और भी कहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो तो एक वेराइटी चली जाती है। अब आए, मैंने आपसे बोला क्या कहा कि विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। वेरी सिंपल, अब तो आपको आंसर आना चाहिए। हियर द आंसर इज N2 इज अ मोलेकुलर एलिमेंट।